गंदम की गोलियां ग्राइंडर कर पूड़ी बनाकर दे दी। हर रिश्ते की बुनियाद एतबार से ही शुरू होती है, चाहे वो माँ बाप का अपने बच्चों पर एतबार हो या दीगर खूनी रिश्तों का। जब एतबार टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है और रिश्तों में एक ऐसी तलखी आती है कि फिर रिश्ते पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहते। सबसे मजबूत और नाजुक रिश्ता मियाँ बीवी का होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद की बुनियादों पर कायम होता है। दोनों में से अगर कोई एक फर्द भी इस एतमाद को ठेस पहुंचाए या फिर धोखाधड़ी पर उतर आए तो उसके नतायज गलत ही निकलते हैं और अक्सर औकात मामलात भयानक रुख भी इख्तियार कर जाते हैं। शादी से पहले के ऐसे मामलात जो मियाँ बीवी दोनों के लिए आगे चलकर नुकसानदेह ही साबित होते हैं, उनसे किनारा कर जाना ही उनके लिए बेहतर है, ताकि आगे जाकर कोई ऐसी दरार ना पड़ जाए कि वो कभी भी भरी ना जा सके। महंगाई के इस दौर में वालिदैन के लिए बेटियों को बिहाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। एक तो अच्छे रिश्ते मिलते ही नहीं और जैसे ही कोई रिश्ता आता है अक्सर वालिदैन लड़के के बारे में बगैर कोई पूछताछ किए बेटी को ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं और बाद में जब मालूम होता है कि लड़के के किसी के साथ ताल्लुकात हैं और यही ताल्लुकात ना सिर्फ आए रोज के झगड़ों का बायस बनते हैं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होती है। जहानिया में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा मुसर्रत बीबी को। आइए जानते हैं कि मुसर्रत बीबी के साथ क्या हुआ। खानीवाल की तहसील जहानिया के गांव चाक 115 टन आर के रहायशी फारूक अहमद ने 4 साल कबल अपनी बेटी मुसर्रत बीबी की शादी अपने एक रिश्तेदार आबिद हुसैन से की थी। आबिद हुसैन मेहनत मजदूरी करता था और उनकी एक मासूम बेटी है। आबिद हुसैन के ताल्लुकात शादी से कबल गांव की रहायशी एक खातून शहनाज से थे, जिसकी बाद में शादी हो गई, मगर आबिद हुसैन और शहनाज आपस में मिलते रहे। रूक जो है किसान आदमी है, गरीब आदमी है, बिल्कुल निहायत शरीफ आदमी है और इसने अपनी बच्ची की शादी आज से तकरीबन 4-5 साल पहले आबिद नाम अपने रिश्तेदार से की थी। आबिद जो है वो अब एक शहनाज नाम बीबी जिसके साथ आबिद के नाजायज ताल्लुक हैं, उसकी शादी तकरीबन 3-4 साल पहले आबिद से शादी हुई थी, वद गुलाम हुसैन मितला। तो उस आबिद के शादी से पहले शहनाज बीबी से कोई ताल्लुकात थे नाजायज, जो उसकी रिश्तेदार है करीबी और उनकी हमसाई भी है। गंदम की गोलियां ग्राइंडर कर पूड़ी बनाकर दे दी। मुसर्रत बीबी अपने खाविन और शहनाज की मुलाकातों से अनजान थी। उसे क्या मालूम था कि उसकी यही लाइल्मी उसकी जान ले लेगी। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। मुसर्रत अपने खावन और शहनाज के दरमियान तल्लुकात से लाइलम थी। शहनाज अक्सर उनके घर आती जाती थी। आबिद हुसैन शहनाज के साथ शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसने मुसर्रत को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। चंद रोज कबल मुसर्रत को बुखार चढ़ गया तो आबिद हुसैन और शहनाज को मौका मिल गया। आबिद हुसैन शहनाज के हमरा मुसर्रत को जहानिया शहर में डॉक्टर के पास लेकर गया, जहाँ से वो दवाई लेकर वापस आ गए। जिसके बाद शहनाज और आबिद ने उसे दवाई की जगह जहर दे दिया, जिससे मुसर्रत की हालत गैर हो गई। वो घर के सहन में चीखों पुकार करते हुए गिर गई। मोहल्लेदार जमा हो गए और उन्होंने मुसर्रत के वालिद को इतलाक कर दी, जिस पर आबिद और शहनाज वहाँ से फरार हो गए। शहनाज बीबी जो है वो हमारी कजन मुसर्रत को जहानिया ले गया अस्पताल दवाई लेने के लिए। 27 तारीख को उनको बुखार था। दवाई लेकर वापस जब आए तकरीबन 11 बजे 11:30 बजे घर पहुँचे तो उन्होंने उस दवाई के मुताबिक गंदम की गोलियां ग्राइंडर करके पूड़ी बनाकर दे दी, ऊपर से उनको पानी पिला दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। मुसर्रत का वालिद फारूक अहमद अपने दीगर रिश्तेदारों के हमरा जब वहाँ पहुँचा तो मुसर्रत दम तोड़ चुकी थी, जिस पर पुलिस को इतलाक कर दी गई। ये तकरीबन जो हमें पता चला 11 बजे की जो है ना हमारी बहन फौत हुई थी, तो हमें इतला मिली तकरीबन 1:30-2 बजे करीब। जब मैं मौके पर पहुँचा तो लड़की जो है ना उधर फौत हो पड़ी थी। मैंने फिर अपने रिश्तेदारों को इतला की सबको। उधर जब हम पहुँचे
तो उसको उठा के ले गए निश्तरा उधर सिविल अस्पताल जानिया में। पुलिस भी हमारे साथ थी। बच्ची खत्म हुई थी सी, फिर पुलिस ਨੂੰ सदाया, पुलिस आई है, पुलिस दे नाल खड़ के फिर जी पोस्टमार्टम होया। गंदम की गोलियां ग्राइंडर कर पूड़ी बनाकर दे दी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या मुल्जिमान गिरफ्तार हो सके, आइए जानते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शहनाज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आबिद हुसैन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मोहम्मद फरूक मेजला ने एक तहरीरी दरखास्त पेश की कि मेरी बेटी मुसरत बीबी को उसके खामद आबिद हुसैन और उसकी साबका शहनाज बीबी ने मिलकर गंदम की गोलियां बाजार से खरीद करके दे दी हैं, जिससे वो कत्ल हो गई है। मुलजमान शहनाज बीबी को गिरफ्तार करके हवाला जुडिशल भिजवाया गया है। बकिया मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द बकिया मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा को हक़ पर यकसू करके उन मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद मुसरत की लाश घर लाई गई तो गांव के लोग जमा हो गए। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे सौगारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरी बहन को ले गई थी बाजार दवाई के बहाने, और उसके बाद उसने उसे गंदम में रखने वाली गोलियां दी और उसे मार दिया। जब हमें इतला हुई तो बहुत वक्त फौत हो चुकी थी। पुलिस आई, मौके पर ले गई, उसका पोस्टमार्टम किया और उस पर चंद्राज हुआ। और उसके बाद अब वो बहुत ऊंचे लोग हैं, वो अब दबाना चाहते हैं। यहाँ के गरीब अवाम है, वो कहते हैं जी कोई गवाही ना दे, कोई इनके साथ चले ना। मकतूला के वुसार अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, जहानिया। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रावलपिंडी के थाने रत्ता अमराल के इलाके में कत्ल का ऐसा वाकया पेश आया जिसमें 3 बच्चों के बाप को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वारदात के पीछे ऐसे अवामिल थे जिसका नतीजा किसी की मौत निकला। मामला मियां बीवी के झगड़े का था, जिसको अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सुलझाया जाता तो कीमती जान ना जाती। झगड़ा हो गया, गली में शोर हुआ कि मौलवी साहब के बेटों के साथ मारपीट की जा रही है। भाइयों को बताया गया कि आपके भाई अब्दुल वहीद को राजा चौकत अपने बेटों के हमरा मार रहा है। भाई और बाप दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे। वो आए लड़ाई झगड़ा करने, उसमें हमारा भाई भी उसके साथ उधर ही खड़ा हुआ था, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया। फिर मेरे जो भाई कत्ल जिसको कर दिया गया है वो और मेरे वाला साहब उसी वक्त नमाज पढ़ के आए और उसकी हमारे भाई के साथ वो लड़ रहे थे, छोटे भाई अब्दुल वहीद के साथ। तो वो उधर से एक बच्चा छोटा दौड़ता आया कि जी वहीद भाई को उधर वो फलां लोग मार रहे हैं। मौलवी मोहम्मद सदीक और उनका बड़ा बेटा हबीब मस्जिद से आ रहे थे। उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की लड़ाई हो रही है। दोनों बाप बेटा उसी तरफ दौड़े और छुड़ाने की कोशिश की, मगर गोली चल गई जो हबीब की आंख के ऊपर लगी। जब हम पहुंचे तो वो हमारा जो बड़ा बेटा ना, उसने जाके उनको थोड़ा मारा पीटा, तो उसके साथ पकड़े के उनको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद जनाब अली फिर वो मैं गया हूँ इधर, मैं भी पहुँच गया हूँ पीछे। तो ये जो हैं ये मेरे शागिर्द हैं जो मुझे मार रहे थे मेरे बेटे को ना।
बज़ाहिर तो ये एक मामूली सा झगड़ा लगता था जिसमें सिर्फ मारपीट की जा रही थी, मगर इसमें कत्ल जैसी वारदात एक हकीकत है। अब्दुल वहीद के साथ मारपीट करने वाले इसी गली में रहते थे। ये लोग कौन थे जिन्होंने अब्दुल वहीद के भाई हबीब को कत्ल किया और ये क्या काम करते थे, ये जानना जरूरी है। गली में तो शोर था कि अब्दुल वहीद का झगड़ा हो रहा है, जिसे राजा शौकत, राजा जवाद, राजा फवाद, राजा अली, राजा तारिक, राजा जफर जदोकोब कर रहे थे। इधर से गुलाम फरीद अपने भाई की तरफ दौड़ा और उधर मस्जिद से निकले बाप बेटा मोहम्मद सदीक और गुलाम हबीब भी वहाँ पहुँचे, जहाँ झगड़े के दौरान गुलाम हबीब को कत्ल कर दिया गया। मैं घर पे मौजूद था, शोर शराबा सुनना कि ये बाहर कैसा शोर शराबा है। मैं बाहर गया तो देखा तो लड़ाई झगड़ा जारी था जिसमें मेरे भाइयों को मार रहे थे। खैर मैंने उसको छोड़ छुड़ा किया, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है मोहम्मद शुएब, उसको राजा जो है ना, उसका नाम जवाद, जादी जादी उसको कहते हैं, वो उसको मार रहा था। उसके साथ मैं जब उसको छुड़ाने की कोशिश की तो वो मेरा जो बड़ा भाई जिसको कत्ल कर दिया, वो जो है ना मेरी बैग पे चला गया था। वो मेरी नजरों से ओझल हुआ तो उन जालिमों ने जो मेरे भाई को कत्ल कर दिया। राजा शौकत रेलवे में काम करता था और रेलवे कॉलोनी रत्ता अमराल में जुए का अड्डा चलाता था। उसका बेटा राजा फवाद जैली पुलिस अफसर बनकर डकैतियां भी करता था। कत्ल होने के बाद रेलवे इंतजामिया और पुलिस ने राजा शौकत का रेलवे अराजी पर नाजायज कब्जा करके बनाया गया जुए का अड्डा गिरा दिया। राजा शौकत जो बेसिकली है वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, ये वहाँ पे भी अपनी अटेंडेंस मार करवा देता है। ये एक दिन ड्यूटी पे नहीं गया, सारा दिन इसका काम होता है महल्ले के दरमियान में, चौक में, महल्ले में इसने कुर्सियाँ लगाई होती हैं, बैठा होता है। इसके साथ और भी लोफर लफंगे जितने भी लोग होते हैं जो औरतों के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। इसका काम था जुए का अड्डा चलाना, यहाँ पे ये जुआ करवाता था, शराब ये सेल करता था, सूद पे ये पैसे देता था। इसके अलावा इसका जो बेटा है राजा फवाद शौकत, जिसने अभी ये फायर करके मेरे भाई का जिसने मर्डर किया, ये जाली पुलिस अफसर बन के इसने ये इधर पीर विधाई साइड पे इसने जाली पुलिस अफसर बन के ये डकैती करता रहा। झगड़े तो होते रहते हैं, इनमें कत्ल भी हो जाते हैं, क्योंकि झगड़ों के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हबीब के कत्ल के पीछे क्या अवामिल थे जो नौबत यहाँ तक आई, आइए जानते हैं। इस कत्ल की वारदात के पीछे असल अवामिल मियां बीवी के घरेलू मामलात थे। सफिया बीबी जो कि हबीब की बहन है, उसकी शादी अमानुल्लाह से कुछ साल कबल हुई थी। बाद में मालूम हुआ कि अमानुल्लाह जुए का आदी है, जिसके बाद मियां बीवी के झगड़े शुरू हो गए। इसके पीछे बैकग्राउंड इसका सिर्फ मेरी जात थी, मेरा खामन था। असल में मेरी जब शादी हुई 24 सितंबर 2011 में मेरी शादी हुई। उसके बाद शादी के बाद मेरा सारा सामान जहेज मेरी रुखसती मियाँ वाली होके गई, क्योंकि मेरे खामन वहाँ पे मियाँ वाली में ही जॉब करते थे। मियाँ वाली में जॉब करते थे तो और मैं यहाँ पिंडी में ही जॉब करती थी। पिंडी में जॉब की वजह से मैंने रिहाइश अपने पेरेंट्स के पास रखी हुई थी। शादी के कुछ ही अर्से के बाद अल्लाह पाक ने हमें बेटा दिया। साथ ही मुझे कुछ अर्से के बाद मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि ये कुछ गलत करते हैं। गलत से मुराद ये है कि आए दिन मुझसे रकम का मुतालबा करते थे, और रकम का मुतालबा ये इस तरीके से मुझे कहते थे कि आज मेरी कैश इतनी शॉर्ट हो गई है, मैंने बैंक में अपनी कैश डालनी है, मेरी इज़्ज़त है, ये है वो है। मैं इनकी इज़्ज़त और इनकी जॉब बचाने के लिए इनको मैं रकम इनको मैं दे देती, सिर्फ इस खातिर कि शायद मेरा घर बच जाए। अमानुल्लाह राजा शौकत का दोस्त था और ज्यादातर उसी के अड्डे पर जुआ खेलता था। घरेलू झगड़ों की नौबत पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस हुक्काम ने भी इनके झगड़े निपटाने के लिए राजा शौकत जो जुए का अड्डा चलाता था उसे सालिस मुकर्रर कर दिया। सफिया बीबी ने राजा शौकत के कहने पर अमानुल्लाह से सुलह करने से इनकार किया, जिसका इन दोनों को रंज था। राजा शौकत का ये किरदार था कि ये बीच में हमारी तरफ से सालिस पड़ा था कि मैं आपकी सुलह करवा दूंगा और आपके बच्चे का भी तमाम ये खर्च उठाएगा, आपका खर्च उठाएगा और आपको यहाँ पे पिंडी में घर भी लेके देगा। ये
जब मैंने सुलह से साफ इनकार किया उसमें भी ये आग बगोला हो गया। इसने कहा कि बस ठीक है, अब मैं देख लूँगा आप लोगों की कि आप लोग मेरी बात कैसे नहीं मानते हैं। इस बात पे इसको गुस्सा था, बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा था कि मैं यहाँ का राजा हूँ और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है। पुलिस ये बात अच्छी तरह जानती थी कि राजा शौकत का किरदार कैसा है, मगर फिर भी पुलिस ने घरेलू झगड़े निपटाने के लिए इसे सालिस मुकर्रर किया। अगर उस वक्त पुलिस हुकाम अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इंसाफ के साथ फैसला करते तो एक कीमती जान बच सकती थी। कत्ल की इस वारदात के बाद तमाम मुल्ज़िमान अब तक फरार हैं। पुलिस ने अब तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त इतनी इंतहा को पहुंच गई है कि छोटी सी बात पर लोग खून बहाना कोई बड़ी बात ही नहीं समझते, जिसकी वजह से कितने मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।